और मैं आज उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो सर से मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आजकल बच्चे जो भटक रहे हैं उसका कारण क्या है और उससे कैसे बचें। मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारा परिवार का आचरण। परिवार एक तरह से स्कूल ही तो होता है। सबसे पहले बच्चा परिवार रूपी स्कूल में ही ज्ञान अर्जित करता है। तो परिवार ने आज या तो परिवार बहुत व्यस्त हो गया कमाने में, या परिवार इतना मस्त हो गया कि उसको लगता नहीं कि बच्चों को कुछ बताना चाहिए। तो सबसे पहले हमने परिवार से संस्कार देने बंद कर दिए। तो अगर उसको बच्चों को बचाना है, पहले परिवार नामक जो विद्यालय है उसमें ज्ञान देना पड़ेगा। परिवार में ही जब भ्रष्टाचारण होगा, परिवार में ही दुराचार होगा, परिवार में ही गलती चीज़ें हुई, परिवार मतलब रिश्तेदार भी सारे, तो मुझे लगता है बच्चा आगे स्कूल और कॉलेज में अच्छा कर सकेगा। लेकिन फिर भी स्कूल में भी हमें नैतिक शिक्षा देनी होगी। और मेरा सर एक प्रश्न है कि जैसे आजकल ओवर थिंकिंग लोग बहुत करते, बहुत सोचते, बहुत तो ज़्यादा। इससे कैसे बचे। मतलब देखिए, जो एक हमें जब हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो कैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम करते हैं रीडिंग बुक्स, अध्ययन जिसको बोलते हैं, हम करते हैं लिसनिंग टू गुड पीपल और टीचर्स, श्रवण जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं कॉन्टेम्पलेशन जिसको मनन बोलते हैं, मनन चिंतन। तो ये चीज़ें, आपका जो प्रश्न है कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं, ये चीज़ें अगर आपके संतुलन में हुई तो समत्व योगम उच्यते। जो जैसे गीता ज्ञान कहता है कि जो समता, अगर समत्व भाव आ गया तो वो योग बन जाता है। यानी उससे जब योग बनता है तो हम ओवर थिंकिंग नहीं करते। ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है ज़्यादा सोचना। जो कृष्ण कहते हैं कि वो चीज़ें जो सोचने योग्य नहीं है क्यों सोचते हो, हे अर्जुन, जो सोचने योग्य नहीं क्यों सोच रहे हो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए बच्चों को कि हमने उनको सोचना नहीं सिखाया। कब हमने बच्चों को बताया कि बेटा एक पेज लिख, कब हमने बच्चों को बताया कि किसी का इंटरव्यू ले, ऐसे बताया नहीं, बताया ना। कब हमने बच्चों को बताया कि तेरी आइडेंटिटी कहाँ से शुरू होती है। आइडेंटिटी तो उनको ग्रेजुएशन करने के बाद ही अर्थ पता नहीं होगा उनको, पहचान जान पहचान का। ऐसे तो रखे हमने बच्चे अपने। कब पेरेंट्स ने बोला कि आओ मेरे पास बैठो और मुझसे प्रश्न पूछो, प्रश्न जिज्ञासा कब उनकी पैदा की, नहीं जिज्ञासा पैदा की। तो यह ओवर थिंकिंग का जो लोग शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सही संगत ना मिलना, सही सुनने के लिए ना मिलना, सही देखने के लिए ना मिलना, सही अध्ययन के लिए ना मिलना, और फिर मनन करने का सामर्थ्य और शक्ति पैदा ना होना। तो ये चीज़ें अगर सही हो गई, बच्चों को जिस दिन हमने बता दिया कि भैया जो ये सेल फोन है ना, ये नरक का द्वार है, लेकिन स्वर्ग का भी हो सकता है। ये नरक का द्वार ही सेल फोन, क्या हर रोज़ देखता है बच्चा, क्या सुनता है, और वो एक बार स्क्रीन टाइम उसका पता नहीं कितना लग रहा है उसको, वो स्क्रॉल डाउन करेगा, उसका स्क्रीन टाइम अनलिमिटेड है, तो सोचो क्या होगा। तो ये ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ये कारण है। कि क्या कारण है कि हमारी संतुलित, या कहे कि हमारी जो एक हमारी नियंत्रित शैली नहीं रही है, हमारी नियंत्रित कार्यशैली नहीं होनी। ओके सर, आपने ऐसे बोला ना कि संगत के बारे में, तो संगत का असर कैसे पड़ता है, मतलब गलत वे में। देखिए, जो मैंने जितना अनुभव किया मैं बिल्कुल वही कहूँगा कि संगत का संसर्ग दोष, जिसको हमारे साहित्य कहते हैं, हमारे जो क्लासिकल लिटरेचर ऑफ इंडिया कहता है, वो इस तरह से पड़ता है। मान लीजिए क्या होता है, आप मेरी मित्र हैं और मैं तो नहीं करता, आप ड्रिंकिंग करती हैं और फिर मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन हम एक ही रूम में रह रहे हैं, रह रहे कि नहीं रह रहे, और आप हर रोज़ आती है ड्रिंकिंग करके, आप क्या करती हैं, इन्वेक्टिव वर्ड्स, अब्यूसिंग वर्ड्स, लूज टंग करती हैं, गालियाँ देती हैं, और मैं क्या करता हूँ कि नहीं, मेरे को तो कोई, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैं भी सीखनी शुरू कर दूँगा। अब क्या होता है, अब आप हर रोज़ यही गालियाँ देती हो, अब क्या होता है, दूसरे दिन एक रोज़ मेरा झगड़ा हो जाता है किसी, या किसी ने मेरे ऊपर बाइक चढ़ा दी, सबसे पहले मेरे को क्या निकलेगी, वही गालियाँ निकलेंगी मुँह से। यानी क्योंकि मैंने सुनी है, मैंने यहाँ से सुनी, और मेरा दिमाग विवेक जो ले रहा है, मैं हर रोज़ इतना जागरूक नहीं हूँ कि नहीं यार मैंने यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकालना है। तो संगत का असर क्यों नहीं पड़ता है। यानी आपने तो शराब ही पी थी,
और आपने फिर आप शराब पी के आपने गालियाँ भड़ास निकाल दी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ उससे भी दुगना असर हुआ, जिसको हम बोलते हैं जो पैसिव जो नशा होता है ना, जो पैसिव एडिक्शन होती हैं वो एक्टिव एडिक्शन से भी खतरनाक होती हैं। पूछो कैसे? पूछो कैसे? मान लीजिए आपके घर पे बीड़ी सिगरेट कोई पी रहा है, Yes. तो बच्चों पे उस पे इतना असर नहीं होगा, वो तो पी रहा है, लेकिन जो बच्चे नाक से ले रहे हैं उस It पे is उसका scientifically proven. कि उसके वो ज़्यादा असर होगा। जैसे विचार आदान प्रदान होते हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें संस्कार भी आदान प्रदान होते हैं। तो संसर्ग दोष वो पूरा पूरा पड़ता है, और तभी हम कहते हैं कि अगर मनुष्य को अपना जीवन सुधारना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, आत्मबोध पैदा करना है, तो उसे सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आहार, विचार, आहार भोजन, मतलब यहाँ से भी, यहाँ से क्या ले रहा है, यहाँ से क्या ले रहा है, नाक से क्या ले रहा है। फिर दूसरा विहार, विहार मतलब कि विहार मतलब विहार स्थान, रहना, संगत, जो आपने पूछा ना संगत, कि संगत क्या है उसकी, वो किसके साथ रह रहा है, वो कैसे गांव में रह रहा है, कैसे लोगों से बात कर रहा है। आहार, विहार और विचार। फिर उसको तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? विचार, कि अच्छे विचार आने दो, अनुभद्राकृत वयंतु, जैसे हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि अच्छे विचारों को चारों तरफ से आने दो, लेकिन आने के बाद उस पर मनन भी ज़रूर करो और उसको अपने कर्मों में भी ज़रूर ढालो, यानी क्रियान्वेषण भी करो। अगर मनन ही किया, क्रियान्वेषण नहीं किया, तो विचार खत्म हो जाएंगे। अच्छे विचार का मतलब सत्य हो गया, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। ओके सर, एक प्रश्न और है मेरा शाबाश, सर आपसे कि मतलब जैसे हमारा मन मतलब किसी चीज़ को अगर हम जानते कि वो मतलब वो चीज़ गलत है, पर फिर भी हम उस चीज़ को करते हैं, तो उस पर कंट्रोल कैसे करें? देखिए, ये तो अर्जुन कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि मन ही चंचल, कि हे कृष्ण मन तो इतना चंचल है कि मैं कैसे करूं? तो कृष्ण यही कहते हैं, अभ्यास है नहीं तू कौन तेने वैराग्य। ही मन कृष्णा मनोर। तो क्या कहते हैं कृष्ण की? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब मैंने अभी आपको बोल दिया है, किताबें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, फिर अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो। और वैराग्य का जो मतलब ये नहीं कि जंगल जाओ, वैराग्य का मतलब ये भी नहीं कि आप ऐसी इच्छा ना करो कि मेरी शादी ना हो, ऐसी इच्छा ना करो। वैराग्य का मतलब है कि आप जो राग है ना, राग मतलब अटैचमेंट है, उसमें वीरता वाला भाव होना चाहिए। मान लीजिए आप किससे प्यार करती है, आपका प्यार आपकी कमज़ोरी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, लेकिन क्या होती है? कमज़ोरी बनती है कि नहीं बनती है? चाहे वो माँ के प्रति हो, चाहे बॉयफ्रेंड के प्रति हो, सबसे पहले कमज़ोरी बनती है। क्या बनती है? कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, हथियाना है, उसके बारे में सोचना है, और बस वो देखना है कि कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, एक दूसरे को कंट्रोल करना है, यानी कमज़ोरी बननी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अगर ताकत कैसे बनाए? अगर राग मतलब अटैचमेंट को अगर विराग बनाना है, विराग का मतलब वीरता भाव, वीरता का भाव होता है आत्मबोध जगाना और विश्वास पैदा करना। जो सही लगता है वो अपने मित्र को भी बताना कि भैया यहाँ है, अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो जाने दो, चाहे वो जितना सगा मर्जी हो, मत फिर उसकी परवाह करो। फिर उसकी डेस्टिनी, उसकी किस्मत ही, कर्म ही उसको सिखाएंगे।